हेलो। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने लस्टर तक कर लिया था, अब हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे बाकी प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। देखो, जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। कॉपर को तुम ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, उन सबको टच करोगे तो हार्ड लगेंगे। और नॉन मेटल गैसेस इसमें आती हैं, और या कोयला हो गया, वो उतने ज़्यादातर हार्ड नहीं होते। लेकिन इसमें भी जो है एक्सेप्शन है। मैंने क्या बोला कि जो ये है हार्डनेस स्ट्रेंथ, ये जो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं होते, इनको तुम लोग चाकू से काट सकते हो, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। लेकिन जैसे बाकी मेटल्स है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये तो हार्ड होते हैं। फिर ये नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, ये है डायमंड। ये डायमंड भी क्या, नॉन मेटल किसका है? ये एक फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है डायमंड। तो याद रखना, जो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, एक्सेप्शन है ये। और डायमंड तो सबसे ज़्यादा हार्ड है। फिर मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। जैसे तुम लोग एल्यूमिनियम शीट में तुम लोग देखते हो, क्योंकि तुम लोग खाना लाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, तो एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली हो गई है, जबकि एल्यूमिनियम का मेटल कितना मोटा होता है। मतलब उनको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को हम लोग हिट कर करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी भी तुम लोग देखते हो कि आयरन की भी शीट्स होती हैं, गोल्ड की भी रहती हैं शीट्स। गोल्ड के तुम लोग बिस्किट देखते होगे, उनको शीट बनी रहती हैं, सिल्वर की भी रहती हैं। तो मेलेबिलिटी का मतलब है शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है उनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल जो है ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब उनको अगर हम लोग हिट करेंगे, उन पर अगर हम लोग जैसे हथौड़ी या किसी से पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे। ब्रिटल का मतलब टूट जाना, शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाना। एग्जाम्पल, जैसे कोयले को मारो तो वो शीट में कन्वर्ट तो होगा नहीं, वो तो पिचक जाएगा, टूट जाएगा। ग्रेफाइट, अपनी पेंसिल को ले लो, उस पर एक मारो हथौड़े के, वो टूट जाएगा। लेकिन गोल्ड को लो, गोल्ड नहीं टूटेगा, वो पिचकेगा, उसकी शीट बनेगी। तो मेलेबिलिटी का मतलब है शीट बनना। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है किसी चीज़ को अगर हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल नहीं होते। नॉन मेटल ब्रिटल, जो मैंने पहले बोल दिया। जैसे गोल्ड के तुम लोग चेन पहनते हो, कोई ब्रेसलेट पहनता है, बहुत सारे और ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के। तो जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है वो गोल्ड, सिल्वर हो गई, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। सिल्वर के भी जो वो फीमेल्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, गहने वहने पहनती हैं, कोई पायल, तो मतलब कि कोई और भी जो गले में हम लोग पहनते हैं, वो सब ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर के ही रहते हैं। फिर कंडक्टिविटी में आओ। कंडक्टिविटी में मेटल्स क्या होते हैं, सबको पता है, गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड होते हैं। ठीक है, गुड में क्या, सबसे ज़्यादा जो कंडक्ट करता है वो है सिल्वर और कॉपर, बेस्ट कंडक्टर हैं ये। सिल्वर तो बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग इसको क्या यूज़ नहीं कर सकते घरों में। लेकिन जो वायर्स हमारे होते हैं, वायरिंग जो हमारी पूरे कमरों में रहती है, तुम लोग निकाल के देखोगे वायर के अंदर क्या रहता है, कॉपर रहता है, ब्राउन कलर का। तो ये ब्राउन कलर का कॉपर जो रहता है, उसका मतलब क्या है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। जो नॉन मेटल रहता है ग्रेफाइट, जो तुम्हारे पेंसिल के अंदर है ग्रेफाइट, वो भी कंडक्ट करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। उसके बाद हम लोग आएंगे सोनोरस में। सोनोरस मतलब कोई चीज़ आवाज़ करती है या नहीं हिट करने पे। जैसे गोल्ड की कोई थाली है, तो तुम उसको उस पर हथौड़े से या हाथ से मारोगे तो वो आवाज़ करेगी। या बर्तन तुम्हारे गिरते किचन में तो आवाज़ आती है। ठीक है, अब ग्रेफाइट गिरेगा, कोयला गिरेगा, तो आवाज़ थोड़ा ना करेगा वो, तो ये आवाज़ नहीं करती नॉन मेटल्स। सोनोरस मतलब आवाज़ करना या नहीं करना। ठीक है, बाकी भी कोई चीज़ ज़्यादा करती है, कोई कम करती है। बर्तन कितने आवाज़ करते हैं, बाकी गोल्ड के बर्तन हो, सिल्वर के हों, एल्यूमिनियम के हों, स्टील के हों। स्टील वैसे अलाउ है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। फिर इस पे आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से पॉइंट पे आ गए हम लोग, नंबर 8 पे। देखो, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें पता है क्या होता है, कि किस पॉइंट पर वो चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो क्योंकि जो मेटल है वो जनरली हार्ड होते हैं और उनमें बॉन्ड जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई रहते हैं और नॉन मेटल का लो रहते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल। डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल। ये दोनों ही कार्बन के फॉर्म्स है, ये याद रखना। किसके हैं ग्रेफाइट फॉर्म, सॉरी, कार्बन के फॉर्म्स हैं दो, ग्रेफाइट और डायमंड। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट और डायमंड भी नॉन मेटल
हो गए। तो इसमें एक्सेप्शन मैंने क्या बोला था कि जनरली नॉन मेटल का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड इनके हाई रहते हैं, ये एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन है जैसे सोडियम पोटेशियम, ये उतने जनरली हार्ड नहीं होते, इनको चाकू से हम लोग काट सकते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई नहीं रहते हैं, ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। देखो ये चैप्टर इसमें एक्सेप्शन तुम्हें दिमाग में रखने हैं, बाकी चीज़ें तो तुम जानते ही हो, एक्सेप्शन मेन होते हैं। फिर नाइन्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है तुम डेंसिटी का कंपैरिजन होता है इसमें, मतलब कि तुम लोग अगर आयरन को लो, उसको पानी में डुबो तो वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, या तुम कोयला लो और उसको पानी में डालो वो ज़्यादा करेगा। तो नॉर्मली सी बात है, मेटल्स जो हैं वो करते हैं ज़्यादा, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। आयरन की 7.8, कॉपर की 8.7, नॉन मेटल्स की बहुत कम होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं तो ये उतने वाटर को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, तो डेंसिटी कंपैरिजन में इनकी वैल्यू 1 से कम आती है। तो हमने पूरे जो है 9 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा। इस वीडियो के सभी एक्सेप्शन तुम याद कर लेना।